नमस्कार, मैं हूं पूजा पराशर और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल में हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। महाकुंभ के महापर्व का आखिरकार समापन हो गया है। न केवल देश बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में ये दुनिया में हुआ अब तक का सबसे बड़ा आयोजन रहा। दरअसल 66 करोड़ के ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है और इस दौरान संगम की रेती पर एक साथ तमाम कीर्तिमान भी रचे गए। न केवल श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से बल्कि और भी व्यवस्थाओं के हिसाब से भी ये आयोजन काफी ज्यादा शानदार और यादगार रहा। इसी वजह से आज महाकुंभ के समापन पर इसे सफल बनाने वाले नायकों को खुद सीएम योगी ने सम्मानित किया है। प्रयागराज की धरा पर 7 हफ्ते पहले सनातन संस्कृति का एक आयोजन शुरू हुआ था। प्रकृति की उपासना के पर्व और जप तप स्नान दान की आध्यात्मिक लोक रीति के उत्सव में सनातन काल से लोग जिस गंगा यमुना सरस्वती के तट पर जमा होते रहे हैं, वहां इस बार भी जमा हो रहे थे। सरकार की कोशिशों, देशवासियों की आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्र के सामर्थ्य ने प्रयागराज में वो देखा जो अभूतपूर्व था। पिछले 45 दिनों से श्रद्धा और आस्था का जो प्रचंड प्रवाह प्रयागराज में दिखा, वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रयागराज में संगम स्नान के लिए घरों से निकले श्रद्धालु महाशिवरात्रि के बाद भी संगम तट पर उमड़ते दिखे। प्रयागराज में संगम तीर्थ से लेकर सड़कों पर भीड़ कम जरूर हुई, लेकिन अभी तक लाखों लोगों की भीड़ प्रयागराज में मौजूद है। वही महाकुंभ जहां हर दिन करोड़ों से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है, आज का दृश्य क्या है? तो अगर हम आपको दिखाएं बाईं तरफ, तो आपको इस वक्त दिखेगा बहुत स्कैटर्ड तरीके से ये भीड़ दिखाई देगी। उस तरीके की भीड़ नहीं है जब मुंड ही मुंड यानी सिर ही सिर दिखाई देते थे। संगम नोज पर जरूर थोड़ी भीड़ आपको इस वक्त दिखाई देगी, लेकिन बाकी पूरा मेले क्षेत्र में जो भीड़ है वो स्कैटर्ड है। आप देखिए बाईं तरफ आपको भीड़ आज दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कल भी आए थे वो आज के लिए भी रुके हैं। बहुत सारे लोग जो हर दिन स्नान करने वाले हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो स्नान करना चाहते हैं। संगम नोज पर गाड़ियों से लोग पहुंचने लगे हैं, यानी कि जो बैरिकेटिंग पर भीड़ हुआ करती थी, लोग बैरिकेटिंग के बाहर जिनकी गाड़ियां रोक दी जाती थी, बड़े बड़े पार्किंग में जिन्हें लगाया जाता था, यानी कि अब भीड़ धीरे धीरे सामान्य हो रही है। श्रद्धालुओं की ये थोड़ी बहुत भीड़ इस सप्ताह के अंत तक प्रयागराज में नजर आ सकती है और ये भी उन रिकॉर्ड्स का हिस्सा हो सकती है जो इस बार के महाकुंभ में बने हैं, क्योंकि महाकुंभ के इतिहास में पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या से लेकर रेल, कमाई और यहाँ तक की सफाई के भी विश्व कीर्तिमान बने हैं। किसी एक धार्मिक आयोजन में 45 दिनों के अंदर 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। किसी एक धार्मिक आयोजन में पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ। किसी एक आयोजन के लिए करीब 15,000 ट्रेनों से 30 करोड़ श्रद्धालु लाए और ले जाए गए। किसी एक आयोजन में पहली बार 15,000 सफाई कर्मियों ने एक साथ सफाई की। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज करवाने वाले इस महाकुंभ के सफल आयोजन में सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन समेत तमाम विभागों का अहम योगदान रहा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस आयोजन को कामयाब बनाया। ऐसे में आज महाकुंभ में उनके सम्मान का दिन था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ इसके लिए विशेष तौर पर महाकुंभ के समापन के एक दिन बाद प्रयागराज पहुंचे। यहाँ पूजा पाठ करने के साथ ही सीएम योगी समेत मंत्रियों ने भी सफाई अभियान में भाग लिया। इस विशेष अवसर पर सीएम योगी ने महाकुंभ के कर्मचारियों का सम्मान भी किया, जिनमें सफाई कर्मी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक सभी शामिल रहे। इतने विशाल आयोजन में साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाले अपने सम्मान को लेकर कार्यक्रम में बेहद खुश दिखे। खास तौर पर आपको बुलाया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आपकी ड्यूटी कहाँ पे थी? सेक्टर 19 में। 19 में जी बिल्कुल। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी ये? बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आपने कितने घंटे ड्यूटी की है? ड्यूटी का कोई टाइम नहीं था, कभी नाइट में बुलाते थे, कभी डे में, नाइट डे करना। कितने घंटे की ड्यूटी थी? 24 घंटे।
8 घंटे की ड्यूटी में कोई टाइम नहीं था, कितनी टाइम रात दे, रात में भी आना पड़ता है। सभी लोगों ने मेहनत किया, अकेले हम ही नहीं, हमारे सफाई कर्मी, सुपरवाइजर, सीआई सब लोग जागते रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को अतिरिक्त 10,000 रुपए का बोनस देने का ऐलान भी किया। उन्होंने 8 से 10,000 रुपए पाने वाले स्वच्छता कर्मियों को अप्रैल से बढ़ाकर कम से कम 16,000 रुपए दे जाने की बात कही। इसके साथ ही सभी सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की भी घोषणा की गई है। इस विशेष मौके पर सीएम योगी ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन भी किया। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का देश विदेश के 66 करोड़ 30 लाख लोग हिस्सा बने। इस दौरान कई रिकॉर्ड्स बने। इसको लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट भी सौंपे गए। सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन मिलने का जिक्र करते हुए सभी विभागों को महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद किया। महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी की प्रशंसा की। उन्होंने इसके आयोजन को लेकर लिखा, मैं जानता हूँ इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन जहां पर इन पवित्र नदियों में, इस पवित्र संगम में 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आज तक इतना बड़ा महाआयोजन कभी नहीं हुआ और इस महाआयोजन की पहले दिन की तस्वीर से लेकर आखिरी दिन की तस्वीर तक जीएनटी ने सब कुछ आपको दिखाया है। गुड न्यूज टुडे ने आपको महाकुंभ की एक एक तस्वीर से रूबरू कराया है। हर स्नान की तस्वीर हमने आपको दिखाई और आज जब महाकुंभ का समापन हो चुका है, आज किस तरीके से यहाँ पर संगम पर भक्तों का रेला है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भले ही महाकुंभ समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी भी लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर प्रशासन ने कुछ सुविधाओं को कटौती जरूर की है, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल वैसी रहेंगी, क्योंकि मानकर चल रहा है प्रशासन ये कि आने वाले समय में यानी कि 15 से 20 दिन अभी और श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, आस्था की डुबकी लगाते रहेंगे। तो संगम से ये तस्वीरें, महाकुंभ समाप्त हो चुका है, बावजूद इसके अभी भी आस्था और श्रद्धा का सैलाब और आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्त यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कुल मिलाकर महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर हर कोई गर्व की अनुभूति कर रहा है। वास्तव में इस महाकुंभ के आयोजन ने भारत ही नहीं दुनिया भर में सनातन के सामर्थ्य और भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना की शक्ति की झलक दिखाई है। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से कुमार अभिषेक, आशीष श्रीवास्तव और नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये महाकुंभ न केवल दुनिया भर में सनातन श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बन गया, बल्कि इसे भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले अनूठे उत्सव के रूप में भी देखा गया है। पिछले 45 दिनों में महाकुंभ के महाआयोजन के दौरान संगम तट पर एक से बढ़कर एक दृश्य देखे गए। पूरे आयोजन के दौरान दुनिया महाकुंभ से आई अलौकिक और आनंदित करने वाली तस्वीरों की गवाह बनी, तो वहीं कई किरदार और घटनाएं भी इस महाकुंभ की याद के तौर पर लोगों के दिलों में रह गई हैं। इस दौरान यहाँ पर जीएनटी पर हमने आपको घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवाई। महाकुंभ के पहले दिन से समापन की तस्वीरों तक संगम की धरती से हर दृश्य आप तक हमने पहुंचाया। तो चलिए आज एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं महाकुंभ 2025 की महायात्रा पर एक आखिरी बार, जहां आप देखेंगे कि क्यों इस महाकुंभ को अब तक का सबसे शानदार और यादगार आयोजन कहा जा रहा है। देखिए। तुम्हें धर्म से प्रेम होने लगेगा, तुम्हें धर्म से प्रेम होने लगेगा,
एक बार संगम में आकर तो देखो, बिगड़ी तुम्हारी सब कुछ बनेगी, बिगड़ी तुम्हारी यहीं पर बनेगी। हनुमान जी को सर झुका कर तो देखो, हनुमान जी को सर झुका कर तो देखो। अद्भुत, अनुपम, अतुलनीय। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर तीर्थराज प्रयाग के आंगन में धरती का सबसे बड़ा मेला सजा। तो ऐसे विहंगम दृश्य उभरे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आस्था के उजाले से जगमग दिन, श्रद्धा की रोशनी से झिलमिलाती रातें। पूरे 45 दिनों तक संगम की लहरों को छूकर शाश्वत सनातन की समस्त आस्था और ऊर्जा संसार भर को रोशन करती रही। – 2025 की जनवरी के पहले हफ्ते में सनातन परंपरा की सबसे बड़े समागम के शुभारंभ की आहट मिली इन तस्वीरों से। जो संगम नगरी में अखाड़ों के नगर प्रवेश के साथ दुनिया ने देखी। हर बार की तरह कुंभ में अखाड़ों का प्रवेश इतने शानदार अंदाज में हुआ कि दुनिया को मालूम हो गया कि आखिर क्यों साधु संतों के इन अखाड़ों को महाकुंभ के महाअनुष्ठान की रौनक कहा जाता है। इसके बाद संगम तट पर संतों और करोड़ों भक्तों की मौजूदगी में 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। महाकुंभ के पहले ही दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। अगले ही दिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मौका था महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान का। आस्था के महासागर का वो विहंगम दृश्य जब प्रयाग के कुंभ से छलका तो दुनिया की आंखों में नहीं समाया। सनातनी अखाड़ों के हजारों साधु संत एक साथ अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। त्रिवेणी के तट पर आस्था का ज्वार उमड़ा था। संक्रांति के अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। कुंभ में हर ओर अनोखे दृश्य नजर आए। प्रयाग आने वाले भक्तों के लिए तकनीक की मदद से इतने शानदार अनुभव तैयार किए गए थे कि देखने वाले दंग रह गए। धरती पर आस्था की रंगोली सजी थी तो भक्तों के लिए आसमान पर सैकड़ों ड्रोन्स ने रोशनी के रंगों से सागर मंथन की कथा को साकार किया था। ये पहला मौका था जब महाकुंभ के आयोजन में ऐसा भव्य ड्रोन शो आयोजित किया गया था। प्रयाग के आसमान की रौनक ड्रोन शो बढ़ा रहा था तो जमीन पर भी मानो रोशनी के गांव सजे थे। हिमाद्री परिवार के टेंट में बंगाल के चंदन नगर की भव्य लाइटिंग हो या फिर रात के समय में टेंट सिटी का दृश्य। तीर्थराज प्रयाग की शोभा देख दुनिया दंग हो रही थी। इसी तरह कुंभ में बनाया गया अनुभूति केंद्र श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा अनुभव रहा।
इस अनुभूति केंद्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोशनी और आवाजों का ऐसा अनोखा मेल किया गया कि चारों युगों की कथाएं जीवंत हो उठी। इसी तरह महाकुंभ में बनाए गए अखाड़ों के भव्य और दिव्य पंडाल भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे। कई अखाड़ों के पंडाल तो करोड़ों के खर्च और महीनों की मेहनत के बाद बनकर तैयार हुए थे। अखाड़ों के पंडाल के अलावा कुंभ आने वालों के लिए यहाँ बनाए गए देवस्थानों के पंडालों में दर्शन करना भी एक बेहद खास अनुभव रहा। महाकुंभ में कहीं अयोध्या के मंदिर में रामलला के दर्शन हो रहे थे, तो कहीं मां वैष्णो का भव्य दरबार सजा था। कहीं तिरुपति बालाजी अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। तो कहीं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की झलक भी मौजूद थी। महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने के साथ ही कुंभ मेले में इन पवित्र देव स्थानों के दर्शन कर अपनी यात्रा को और शानदार और यादगार बना रहे थे। लेकिन महाकुंभ की उन यादों का जिक्र अधूरा रहेगा उन हठ योगियों के बगैर जो संगम के तट पर अपने अनोखे हठ की वजह से चर्चा में बने रहे। कुंभ मेले में बाबाओं के अलग अलग रंग देखने को मिले। ऐसे संत जिनका संसार बड़ा रोचक है। कोई अपने अनूठे करतबों से भक्तों को अभिभूत कर रहा था, तो किसी का निराला अंदाज कुंभ में पहुंचे भक्तों को लुभा रहा था। कोई बोलेरो गाड़ी के बोनेट से भक्तों को आशीर्वाद देता दिखा, तो कोई भक्तों को खिचड़ी खिलाकर खुद को संतुष्टि दे रहा था। तो किसी की रबड़ी का स्वाद भक्तों को भा रहा था। किसी ने माथे पर 45 किलो भार के लाखों रुद्राक्ष सजा रखे थे, तो किसी ने मस्तक पर महादेव और काल भैरव को ही विराजमान कर लिया था। कोई बाबा कांटों की सेज बिछाए साधना में लीन नजर आए। तो ऐसे हठयोगी भी दिखे जो बरसों से एक हाथ हवा में उठाने का प्रण लिए बैठे थे, लेकिन ये तो फिर भी हठ योग कर रहे थे। मगर इस महाकुंभ में कई किरदार तो केवल संयोग से चर्चा में आ गए। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में संतों के रथ पर सवार होकर पहुंची मॉडल हर्षा रिछारिया हों, या फिर अपने हट के अंदाज और आस्था की नई फिलॉसफी पर बोलते बतियाते IIT बाबा अभय सिंह हों। जो कुछ भी नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए। फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम में आने पे। मेले में रुद्राक्ष बेचते बेचते ग्लैमर वर्ल्ड की नजरों में आई मध्य प्रदेश की मोनालिसा हूँ, या फिर महाकुंभ पहुंचकर ग्लैमर वर्ल्ड से सीधे संन्यास की राह पकड़ने वाली एक्ट्रेस इशिका तनेजा हूँ, यहाँ तक कि अचानक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनकर विवादों में आई एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी पर भी इस कुंभ के दौरान खूब बातें हुई। लेकिन विवादों से परे महाकुंभ में अपनी सादगी, मासूमियत और हुनर से श्रद्धालुओं के साथ साथ पूरे देश का दिल जीतने वालों की भी कमी नहीं रही। संगम तट पर घूमते 5 साल के भोले भाले बालक राम ने अपने गीतों और बाल हट से सबको लुभाया। धराधरे निरंजनी विलासु बंधु बंधुरा अक्षोत्ति कंदु कंते से प्रमो नवान मान।
वहीं देवरिया के चाय वाले ने तो अपने सुरों से लोगों का दिल ही जीत लिया। बिगड़ी तुम्हारी यहीं पर बनेगी, हनुमान जी को सर झुका कर तो देखो, हनुमान जी को सर झुका कर तो देखो। कुंभ में सितारे की तरह चमके इन आम लोगों के साथ ही संगम की धरती पर बॉलीवुड के सितारे भी खूब नजर आए। कोई फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचा, कोई आस्था की डुबकी लगाने के इरादे से। लेकिन मुंबई और दिल्ली से नेताओं और अभिनेताओं के प्रयाग आने और कुंभ में डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार 45 दिनों तक चलता रहा। देश के बड़े उद्योगपतियों से लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आस्था की डुबकी लगाने त्रिवेणी के तट पर पहुंचे। कई सूबों की तो पूरी सरकार ही संगम में एक साथ डुबकी लगाती नजर आई। सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, बल्कि महाकुंभ के दौरान संगम तट पर बिखरे भक्त के रंगों में देसी भक्तों के साथ साथ 7 समंदर पार से आए भक्त भी आकंठ डूबे नजर आए। दुनिया भर के देशों से भक्त महाकुंभ पहुंचे। किसी और देश में जन्मे, किसी और धर्म और किसी और पंथ की छत्र छाया में पले बढ़े, लेकिन जैसे ही कुंभ में आकर सनातन अपनाया तो सनातन के हर रंग, हर भाव को ओढ़ लिया। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरसा, ओम जय जगदीश हरे। 8वीं सदी में जब आदि गुरु शंकराचार्य ने महाकुंभ को फिर से जनमानस के बीच लोकप्रिय बनाया था, तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि 21वीं सदी आते आते महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म की ऐसी अनवरत यात्रा बन गया जिसे फिर काल खंडों में बांधा नहीं जा सकेगा। गुजरती सदियों के साथ महाकुंभ का वैभव बढ़ता चला गया, लेकिन 2025 का महाकुंभ अपने आप में ऐसा अभूतपूर्व आयोजन बन गया जिसने भाग लेने वालों और भव्यता के मामले में मानव इतिहास के सभी आयोजनों को पीछे छोड़ दिया। कभी आदि गुरु के द्वारा रोपा गया महाकुंभ का पौधा 2025 का साल आते आते ऐसा विशाल वट वृक्ष बन गया जिसकी छांव तले न केवल सनातन परंपरा को मानने वाली पीढ़ियां धर्म और अध्यात्म के अमृत से सराबोर हुई, बल्कि त्रिवेणी के तट से उठी आस्था की ये लहरें देशों, महासागरों और संस्कृतियों की सीमाओं को पार कर सारी दुनिया तक पहुंची। तो महाकुंभ की इस स्पेशल पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।